नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट हो, इसमें सी टैट है हमारा, यूपी टैट है हमारा, यूके टैट है हमारा, और हमारा क्या है एच टैट है। यानी कि जितने भी टैट के पेपर है उनके लिए क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो जो हमारा सी टैट का 15 दिसंबर को पेपर होने वाला है, जो मैंने आपको सीडीपी के जो हमारे PYQ हैं यानी कि पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वे मैं आपको इन क्लासों में करा रही हूँ। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम आगे कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है, इसे देखते हैं हम। आपकी कक्षा का एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा वातावरण के बारे में आंशिकता और चिंतन करते हैं। एक फिर हमारे क्या है, ये है ऑप्शन, इन्हें देखते हैं। तो एक उच्च स्तर की शैक्षिकता आंशिका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेदार रखती है, और और एक ऐसा और एक साधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। बी क्या है, विद्यार्थी की बढ़ी हुई आशा और बेचैनी से भावनात्मक डर पैदा होता है, जो विद्यार्थियों के एकाग्रता शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करती है। तो हमें बताना है कि ये ऑप्शन सही है या हमारे गलत है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि जो हमारी उच्च स्तर की शैक्षिक आशा आशा है, यानी कि आशंका लोगों को क्या करती है, विप्रेरित और जिम्मेदार रखती है, जो एक साधारणीय और वातावरण जीवन के लिए क्या होती है, मदद करती है। तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये तो हमारा गलत है। बी क्या है, विद्यार्थी की बढ़ती हुई आशा और बेचैनी से भावनात्मक डर पैदा होता है, जो विद्यार्थियों की एकाग्रता शक्ति और स्मृति अक्षमताओं को प्रभावित करते। बी हमारा बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा ए तो हमारा गलत है, पर बी क्या है हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों द्वारा की गई त्रुटि क्या दर्शाती है, यानी कि जो बच्चों के द्वारा की गई त्रुटि क्या दर्शाती है, ये बताना है हमें। तो ये हमारे क्या है, ऑप्शन है। निम्न बुद्धि उनकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता, कम अक्षमता बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वैक्सों से गुणात्मक रूप से अलग करती है। तो क्या दर्शाती है, वो दर्शाती है हमारी बच्चों द्वारा की गई त्रुटि क्या दर्शाती है, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वैक्सों से गुणात्मक रूप से क्या होती है, अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 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 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता के संदर्भ में उपयोग हुआ है, यानी कि जिन पियाजे के सिद्धांत में जो क्रमबद्धता है वो किस संदर्भ में उपयोग हुआ है, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसी लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्षण लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, स्थान जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्रण करने की अक्षमता। तो जो जिन पियाजे का क्या है, सिद्धांत में जो क्रमबद्धता वो क्या किस संदर्भ में उपयोग होता है, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में कौन सा कथन प्रस्तावित हुआ है, यानी कि जो हमारा क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो 2020 में निम्न में से कौन सा प्रस्तावित हुआ है, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला क्या है, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना, शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधा, विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषीय होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ, द्विभाषीय उपगम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करने और उन्हें सीखने में बाधा डालता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इसमें
बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषीय होने के उच्च संज्ञानात्मकता में क्या मिलती है, लाभ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें हमारा हमारा है छोटे बच्चे ज्ञान की संज्ञा रचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वह ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं बताना है। तो ऑप्शन हमारा पहला क्या है इसमें, ऑप्शन है सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और उपयोग द्वारा, सहपाठियों और वैक्सों संग सहभागिता द्वारा। तो कैसे करते हैं, तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और हमारा इसमें और हमारा क्या है, और हमारा फोर्थ भी सही है, और हमारा सेकंड भी, और हमारा फर्स्ट भी। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें फोर्थ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नहीं, इसमें ये सारे ही हमारे क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, पहला सेकंड और ये। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या बताना है हमें, इसमें बताना है एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान अक्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। यानी कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में जो समस्या समाधान अक्षमताओं को किस प्रकार क्या कर सकते हैं, सुसाध्य कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन क्या है, अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समय रूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, निष्क्रिय रटना पद्धति के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा हमारा समरूप के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्षण यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए विपरीत किया जा सकता है। मानवतावादी, संज्ञानात्मकता, व्यवहारात्मकता या सामाजिक संस्कृति। तो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा जो निम्न में से अधिगम का कौन सा प्रेक्षण कहलाता है कि ठोस प्रलोभों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थी को सीखने के लिए विप्रेरित किया जा सकता है। तो वो हो जाएगा हमारा सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि व्यवहारात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है हमारा, तो इसमें हमारा सिद्धांत सिद्धांत बताता है कि गमक कौशलों का विकास शरीर के माध्यम से आरंभ होकर शरीर के सिर की ओर विकास क्या होता है, विकास का बढ़ता है। तो क्या है इसमें, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, घुमावदार, विशिष्टा, अधोगामी या शीर्षगामी। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा थर्ड, अधोगामी। क्या होता है, जो माध्यम से होकर सिर से, न शरीर के सिर से कहाँ जाता है वो, यानी कि पैरों तक की ओर बढ़ता है, यानी कि माध्यम से सिर की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमारा निम्नलिखित में से कौन सा चरण लोरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण क्या है, लोरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है बताना है हमें। तो ऑप्शन क्या है हमारा, पहला पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण या पूर्व पारंपरिक चरण। तो कौन सा नहीं है हमारा, सेकंड हो जाएगा अपारंपरिक चरण। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव, या जेंडर रूढ़िवादिता, या जेंडर स्थिरता। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, जेंडर रूढ़िवादिता। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या है इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्रियाँ लाभदायक नहीं होगी? यानी कि जो दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी हो तो उनमें से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? स्पर्शी ग्लोब, दृष्टिपटल पाठन सॉफ्टवेयर, छोटे अक्षरों वाली पुस्तक, या ब्रेल लिपि वाली पुस्तक। तो वो कौन सी नहीं होगी हमारी? वो हो जाएगा हमारा दृष्टि पाठन सॉफ्टवेयर, नहीं, छोटे अक्षरों वाली पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिसमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है, ये बताना है हमें। तो किस में हो पाता है हमारा? खेलकूद, घर, या कक्ष में, यानी कि जिसमें अधिगम हो पाता है। तो ये तो हमारा घर भी हो जाएगा, इसमें हमारा क्लासरूम भी हो जाएगा, और खेल कूद भी, यानी कि हमारे ये तीनों ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? यानी कि निम्न में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण है, ये बताना है। तो ऑप्शन ये है हमारे, अपने अधिगम को दृढ़ रखने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। नकद इनाम पाने हेतु रियान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। सितारा अपने स्वयं संतोषण के लिए अपने से बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए कुल मिति क्रियाकलापों का नियमित रूप से अभ्यास करता है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें सही? ये हो जाएगा हमारा सेकंड, जो बाह्य अभिप्रेरणा है। नगद इनाम पाने के लिए रियान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से क्या करता है? खोज करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक क्या है उदाहरण है? एक पैर पर संलग्न करना, किताब के पन्ने पलटना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, पेंसिल पकड़ना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एक पैर पर संलग्न करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? पहला इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं? तो ये बताना है हमें। तो ऑप्शन है हमारा संवेदी चालक व्यवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या सिफारिश करती है? तो ऑप्शन है हमारे बहुभाषिता, एक बहुभाषिता, या मूल्यांकन का मानवीकरण, या पाठ्यक्रम का मानवीकरण। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला, बहुभाषिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वांछित समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? यानी कि निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वांछित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में क्या करता है? मदद करता है। तो ऑप्शन ये है हमारे, विविधता को महत्व,
प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, मानवीकृत परीक्षण। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा पहला, यानी कि विविधता को महत्व। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन से शैक्षणिक पद्धति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है। ये मिस्टेक होगा था, ये इधर से इधर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्चा अनुकूलन, पाठ्यचर्चा नियोजन में नवाचार, छात्रों के अनुभवात्मक शिक्षा, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीति। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 4, परीक्षा केंद्रित कठोर रणनीति। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है तो वह क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सीखने में बेहद उत्साह दिखाना, प्रदर्शन उन्मुख लक्षणों पर ध्यान देना, महारता उन्मुख लक्षणों पर ध्यान देना, शैक्षणिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, शैक्षणिक गतिविधियों से क्या रखेगा, वो अलगाव रखेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपकरण का एक उदाहरण है। तो ये हमारा दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना, या हमारा क्या है ये कूदना। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, घसीट कर लिखना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए हैं, आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।